अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा वो सीएसएस के हवाले से होगा कि हम सीएसएस में टाइम मैनेज कैसे करें। आजकल जो नए नए जो यंगस्टर्स हैं या जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो जब पेपर दे के आ रहे होते हैं, जो भी फर्स्ट टाइम अपीयर हो चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो उनको जो है ना सबसे पहले जो बड़ा मसला होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है और वो मोस्टली अपना जो पेपर है वो पूरा नहीं कर पाते। यानी आप देखेंगे कि उनका एक सवाल ज़रूर रह जाता है, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए। और ये जो अकेडमीज़ आपको दिखा रही होती है कि यार हमने हमारे बच्चे इतने अच्छे पेपर्स लिख रहे हैं, उसके भी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अकेडमीज़ की बात करूँगा। जब आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखती है फेसबुक पे, जो आपको दिखाई जाती है कि ये देखें हमारे बच्चों ने ऐसे पेपर अटैम्प्ट किए हैं, यकीन माने यही बच्चे जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनमें से एक भी बच्चा इस तरह से पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा जैसे ये आपको अकेडमीज़ दिखा रही होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर होता है कि आपको एक पेन चेंज करने का मौका भी नहीं मिलता और आप कहते हो ये मैं पेन भी चेंज ना करूँ, क्योंकि आपको अपने पेपर्स को पूरा करना होता है। सिमिलरली यही टाइम मैनेजमेंट होती है। और ये ऐसे जो आपको दिखा रहे होते हैं ना कि इतने सारे बच्चे हमारे इतने अच्छे पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आप प्रेशर में आ जाते हैं, यार इतना अच्छा पेपर ये बच्चे अटैम्प्ट कर, हमारा क्या होगा। तो ये जस्ट बच्चों में प्रेशर क्रिएट करना होता है। हाँ, ये एक मार्केटिंग भी ज़रूर है, बट इट्स नॉट रियलिटी कि आप ऐसे अच्छे पेपर और बड़े अच्छे जो ना डायग्राम्स बना के और जो आप ना सी एस एस दे के आएंगे। मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने सी एस एस दी हुई हैं। सो पेपर भी क्वालिफाइड थे, उसमें सिर्फ एक ही पेपर रह गया था मेरा ऐसे का। द पॉइंट इज़ यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही है और मैंने पेपर्स को सही तरीके से अपने पूरा किया था। और किस तरह से किया था, तो मैंने एक फार्मूला बनाया था। 3 घंटे होते हैं आपके पास, पहले एमसीक्यूज़ करने पड़ते हैं और 4 आपको सवाल अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। कोशिश करें एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा टाइम ना लगाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने एमसीक्यूज़ 10 मिनट में पूरे करने। जब आप 10 मिनट में पूरे कर देंगे तो आपके पास कम से कम 2 घंटे और 50 मिनट रह जाएंगे। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे हर सवाल पे, तो मेरे ख्याल से आपके पास 33 मिनट्स पर क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको उसकी आउटलाइन बनानी पड़ती है कि यार मैं इसमें क्या क्या लिखूँगा, और उसके अलावा उस पर सोचना पड़ता है और ये सारी चीज़ें आपको यानी प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैं इसमें क्या क्या कौन कौन सी हेडिंग्स डालूँगा। तो उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपके पास पेपर आ जाए आपने सवाल टिक कर लेने के, अब मैं ये सवाल अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप उसके पीछे वाले पेज पे जाएंगे, जो आपको आंसर शीट दी जाती है उसके पीछे वाले पेज पे आप जाएंगे, पेंसिल लेंगे और एक जो है ना 4 हिस्सों में उसको डिवाइड करेंगे। अब आप एक एक सवाल जो है ना उसकी आउटलाइन बनाएंगे कि मैं इसमें ये हेडिंग लिखूँगा। 10 मिनट आप उसको दें। इससे क्या होगा, ये जब आप 10 मिनट देंगे तो अगले आपके 20 मिनट आप बचा लेंगे। आप जब 10 मिनट लगा के उनकी आउटलाइन बना लेंगे कि मैंने कौन कौन सी हेडिंग डालनी है, तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा, आपको पता होगा मैंने क्या लिखना है। उसके बाद आप आ जाएं, पहले वो सवाल अटैम्प्ट करें जो आपको सबसे अच्छा आता है, ताकि आपका पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए एग्जामिनर को। आप वहाँ पे जैसे ही वो सवाल लिखेंगे पहला, याद रखें कि सवाल की आपको लेंथ मेंटेन करनी है। आपको इस तरह से होता है कि जो बच्चे होते हैं पहला सवाल 11 पेजेस का लिख के आ जाते हैं, फिर दूसरा सवाल होता है 7 पेजेस का, फिर तीसरा 4 पेजेस का, फिर आखिरी सवाल 2 पेजेस का, या तो पूरा ही नहीं होता, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको टाइम लिमिट रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम इतना पढ़ते हम लिख तो बहुत सकते हैं। पॉइंट इज जो उसने कहा है आप उसको आंसर करके जान चुड़ाएं। जो आइडियल लेंथ है वो 6 पेजेस है, 5 to 6 पेजेस इज़ रियली गुड। आप उसको लिखें, बेहतरीन तरीके से लिखें। उसके बाद आप दूसरे सवालों को भी इस तरह से ही मेंटेन कीजिए। चलिए आप 8 पेजेस पे भी चले जाते हैं, तो जो दूसरे सवाल है उसको 6 पेजेस तक आप रखते हैं। इससे क्या होगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, आपको पूरा टाइम बच जाएगा और आप सीएसएस के जो पेपर्स हैं उसको पूरी तरीके से पूरा कर पाएंगे। ये तरीका होता है। अच्छा, उसके हवाले से एक बड़ा सवाल आता है कि यार प्रेसी और कंपोजिशन में कैसे हम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अटैम्प्ट्स दिए उसमें मैंने प्रेसी में हमेशा 60 एंड अबव स्कोर किया है। सो उसका एक ही फार्मूला है, मैंने एक ही फार्मूला अप्लाई किया है। उसको वो ये है कि पहले जब भी आप प्रेसी का पेपर अटैम्प्ट करें तो पहले कंपोजिशन का पार्ट जो है ना वो आप देखिए। कंपोजिशन से बुरा जानिए, आप ग्रामर का पार्ट देखें। पहले ग्रामर का पार्ट कर लें, जो भी उसके सवाल आते हैं वो सारे हल कर लें। उसके बाद आप आ जाएं आपके कंपोजिशन पे, जो आपको कॉम्प्रीहेंशन दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रामर कर लेंगे तो आपका आधा पेपर हल, फिर आप कंपोजिशन करेंगे, उसमें भी आपको 10-15 मिनट लगेंगे, वो भी आप आराम से करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेसी करने के लिए पूरा के पूरा 1 घंटा होगा और आप उस 1 घंटे में आराम से प्रेसी कर सकते हैं। और जो प्रेसी को आपको रूल्स बताए जाते हैं, यार ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसको इस तरह से नहीं करना है, इतनी लेंथ मेंटेन करनी, ये करना है वो करना है, ये चीज़ें नहीं होती। उसका एक तरीक़ेकार है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और रखूँगा किस तरह से आप प्रेसी लिख सकते हैं, एक प्रॉपर उसको लेक्चर दूंगा।
बाकी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेथड है आपको प्रिपेयर करने का। बाकी CSS की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें, और पहले अटैम्प्ट आप तभी दें जब आपको लगे कि हम तैयार हैं। अकेडमीज़ के जो ये आपको सोशल मीडिया पे पेपर्स देखते हैं, इसको देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो, सिंपली अपनी स्ट्रेटजी को सिंपल रखें, उसको बिल्कुल जो है ना अपनी लाइन पे रखें। प्रिपरेशंस के लिए जो बुक्स है आप उसी पे ही रहें। आप अगर बहुत सारे रिसोर्स पे रिलाय करेंगे तो कभी भी आप एक चीज़ को जो है ना हल नहीं कर पाएंगे, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बी सिंपल, जो आपको बुक्स बताए गए जो चल रहे हैं उसको लेके चलें, अपनी स्ट्रेटजी रखें, अपनी रिटन प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके आप करें। इसी से आपको टाइम मैनेजमेंट होगा। अगर आपको वाकई में देखना है कि मेरी स्पीड कितनी है, तो टाइम वॉच लगा के आप कर सकते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देगी। तो अकेडमीज़ की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको देख के आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप आखिरी सवाल तक पहुँचेंगे तो आपकी जो राइटिंग वो डॉक्टर जैसी बन जाती है, और कोई नहीं, वो भी आप चल जाती है। सो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर updates regarding CSS, PMS and other jobs. Thank you so much.